बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारी फैमिली भी ठीक हैं। तो आज का ये व्लॉग यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ये हम आपको कढ़ाई दिखा रहे हैं करके। तो ये चिकन की कढ़ाई बोली जाती है और इस कढ़ाई को हम लोग तो अक्सर कर ही अपने सूटों में बनाया करते हैं और हमारे पड़ोस में है एक भाई, तो वो इसकी छपाई करते हैं। हम लोग उनके यहाँ से छपवा लेते हैं सूट और काट लेते हैं अपने खुद की। तो हम आपको अभी दिखाएंगे कि आगे की कढ़ाई कैसी है और पीछे की कढ़ाई कैसी है। तो ये देखिए, आगे की कढ़ाई इस तरीके से आती है। ये साफ काम दिखता है इसमें आगे के, और इसमें नहीं टाके लिए जाते हैं। और ये पीछे की है। तो ये मेरी नंद का सूट है, तो उसने बोला था भाभी बना दीजिए, तो हम उसका सूट बना रहे। तो दोस्तों, कढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा टाइम मिला था हमको, तो हमने सोचा कि आज तो हम कुरान शरीफ की तिलावत कर लेते हैं। तो हम वही लेकर बैठ रहे थे। तो हम अपने रूम से बाहर बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद कुरान की तिलावत करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चले गए थे। और फिर शाम का क्या है, वही 3 बजे करीब ऊपर आ गए थे अपने किचन में। तो ये चिकन ले आए थे, तो हमने फिर बच्चे बोल रहे थे कि आज अम्मी रोस्टेड बना दो। तो वही हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम रोस्टेड बना देते हैं। और उसके लिए हमने चिकन में हमने कट कर लिया है और अब इसमें हम सब सारे जो भी मसाले हैं वो सब मिला कर रख देंगे। तो इसमें हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। थोड़ा सा और भी शायद डाला है, हाँ थोड़ा सा और डाल दिया था हमने, क्योंकि अगर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालेंगे तो इसमें स्मेल आती रहेगी। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से डालना पड़ेगा। और इसमें यहाँ अपने टेस्ट के हिसाब से हमने नमक डाल दिया था और गरम मसाला डाला है और हल्दी डाली है और इसमें धनिया डाली है पिसी हुई, और इसमें हमने लाल मिर्च पिसी हुई डाली थी। तो सारा सब कुछ मिला के हमने पहले तो इसको इसमें सारा मसाला डाल दिया था। और इधर हमारी इमली भी भीग रही हुई है, आप लोग को दिख रही होगी। तो अम्मी बोली थी कि चटनी भी मीठी बना देना, तो हमको इतना टाइम ही नहीं मिल पाया था कि हम मीठी चटनी बना पाए। तो मम्मी ने कहा था कि हम दूसरे दिन बना देंगे चटनी, और आज तो यही काम कर लेते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमने इसमें हल्दी भी डाल दी है और इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। तो गरम मसाला क्योंकि ज़्यादा नहीं डाला था, हमें काली मिर्च के पाउडर से ही हमको इसको थोड़ा सा बैलेंस करना था इसके टेस्ट को। तो और फिर इसमें हमने थोड़ा फूड कलर डाल दिया था। तो और हमारे पास वाइट विनेगर रखा हुआ है, तो उसको डालने से उसका एक तो जो है ना गोश्त जो है वो गल भी जाता है, और दूसरा इसमें जो इसका एक टेस्ट आता है सिरके का, वो एक अलग ही टेस्ट इसका लगता है। वो अच्छा लगता है टेस्ट, ऐसा लगता है जैसे कि हाँ वाकई में हमने रोस्टेड ही बनाया है। हालांकि रोस्टेड क्या, तो ये तो हमने फ्राई किया था, रोस्ट नहीं किया था, इसको फ्राई किया था। तो इसमें अब हमने इसमें 3 से 4 चम्मच हमने और इसमें अब हम मैदा भी मिला रहे हैं। तो जितना हमने अरारोट डाला था उतना ही मैदा ही हम डालेंगे और इसको पहले से ही मिलाकर रख देंगे। और ये करीब हमने 1 घंटा लगा कर रखा था।
तो ये शायद 3 बजे हमने हाथ लगाया था और 4 बजे के करीब हमने इसको हम 4 बजे नहीं, हाँ हमने जब हमने नमाज असर की नमाज पढ़ने के बाद ही हमने इसको बनाया था, फ्राई किया था। तो बहुत अच्छा ये फ्राई हुआ था। देखिए अच्छा जो है ना एकदम मिक्स कर दिया है हमने सारे मसाले और अरारोट और मैदा को हमने मिक्स कर दिया था। पहले से मिलाकर रख देने से एक ये होता है कि जब हम फ्राई करते हैं तेल में, तो जो इसके ऊपर जो भी हमने मटेरियल लगाया हुआ है, जो भी मसाले लगाए गए हैं, वो तेल में निकलते नहीं हैं। कुछ चीजें होती हैं कि जब हम एकदम टाइम पे ही करेंगे और फिर फ्राई करेंगे, तुरंत तुरंत का ही करेंगे, तो ये इसके मसाले जितने होते हैं वो सब निकल जाएंगे। और हमारे पहले से ही ब्रेड क्रम्स पहले से ही हमने बना कर रखे हुए थे, तो वो हमने बाद में हमने उसको यूज कर लिया था। तो ये हम फ्रीज में रख दे रहे हैं लगा के। और उसके बाद हम नमाज के लिए खड़े हो गए थे, असर की नमाज हम पढ़ने जा रहे थे, तो हम उसके लिए खड़े हो गए थे। हमने कहा ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी एक काम है हमारा, क्योंकि हमको जल्दी ही हमें जो है ना इफ्तारी बनानी पड़ती है, सब कुछ तलना होता है, हमें अपनी शॉप पर भेजना होता है अपने हस्बैंड को। तो इधर हम पहले ही सारी इफ्तारी पहले बना लेते हैं। तो हमने आलू की टिक्की बनाई थी, तो वो हमने और उसके बाद हमने बनाया था प्याज की पकौड़ियाँ बनाई थी। उसके बाद हमने ये देखिए ब्रेड क्रम्स में हम अपना चिकन ले आए थे मैरिनेट किया हुआ, और उसके बाद हमने ये ब्रेड क्रम्स में लगा के उसको अच्छे से इसमें लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। और ये बिल्कुल भी नहीं निकला था, ब्रेड क्रम्स भी नहीं निकले थे इसके तेल में, और काफी अच्छा ये फ्राई हुआ था, बहुत अच्छा। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट था। बच्चों को बहुत पसंद आया था, खास तौर से हमारे अमान को हमारी जल्दी कोई चीज पसंद नहीं आती है, और उनको बहुत पसंद आया था। और हमारे अमान ने दूसरे दिन भी खाए थे, क्योंकि इतने बन गए थे कि वो सबने तो खाए थे, कि शहरी में भी खाए थे। हम लोग रोजा खोलने के बाद अफ्तार करने के बाद तो खाना खाते नहीं है, डिनर नहीं करते हैं। जो भी होती है इफ्तारी होती है तो वही खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है, तो नहीं खाते हैं। तो ये सब बच गया था, ये इफ्तार में थोड़े बहुत लगाए गए थे, खाया था, जिसको भी जितना खाना था उसने खाया था। और उसके बाद ये हम लोगों ने शहरी में भी खाया था, और जो थोड़े बहुत बचे थे तो हमारे अमान ने दूसरे दिन अफ्तार में उनको गरम कर लिया था और फिर उन्होंने खा लिए थे। उनको बहुत पसंद आए थे, बहुत अच्छा लगा था। तो ये देखिए अब्दुल्ला दिखा रहे हैं आपको कितने अच्छे ये बने हैं। और ये नेक्स्ट बैच है, इसको हम फ्राई कर रहे हैं, और ये भी फ्राई हो जाएंगे। काफी टेस्टी बने थे, इनका टेस्ट बहुत अच्छा था, हमको तो बहुत पसंद आए थे। हालांकि पसंद सभी को आए थे, सबको अच्छे लगे थे, और बच्चे हमारे कहते ही रहते हैं अक्सर करके बना लीजिए। तो ये हमारे नेक्स्ट डे की है क्लिप। और अब्दुल्ला बोले थे, सब्जी वाले आए थे, तो अब्दुल्ला बोले हमें स्ट्रॉबेरी लेनी है, तो मैं कहती हूँ तो अपने जो है ना बगीचे से निकल ही आई थी, खा ली थी, तो आप क्या करोगे खाकर? तो बोले नहीं हमको जो है ना और खानी है। तो हमने कहा था जाओ ले आओ जाके। तो एक पूरा ये डिब्बा उन्होंने दिया था, 30 रुपए का ये डिब्बा मिला था। तो काफी स्ट्रॉबेरी है। अब्दुल्ला ने तो उसी टाइम से शुरू कर दी थी खानी, क्योंकि वो छोटे हैं, वो रोजा नहीं रख पाते हैं। और उसके बाद हम रूम की सफाई करने में लग गए थे, तो हमने कहा कि आज रूम की थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। वैसे तो रोज ही झाड़ू और पोछा लगता रहता है, लेकिन थोड़ा सा आज हमने कहा कि सोफे की कवर अवर सेट कर देते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत अगर फैला हुआ है तो उसको भी ठीक कर देते हैं। ब्लैंकेट की वजह से जल्दी ब्लैंकेट को तय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में दर्द होता है, तो हम जल्दी नहीं तय कर पाते हैं, हस्बैंड ही करते हैं। तो ये उस दिन ये थे नहीं, तो इन्होंने किया नहीं था।
तो हमने कहा था कि ठीक है आप रहने दीजिए, आप जा रहे हैं, हम बाद में हम खुद ही कर लेंगे। तो ये हमने अपनी इधर सोफे पे रख दिया था। मैं कहा था कि हमें चादर बेडशीट भी सही करनी है तो उसको भी सही कर लेते हैं। तो हम इधर आ गए थे बेड के पास, ये मेज हटा रहे थे, टेबल को हटा रहे थे, क्योंकि इसको बिना हटा के बिना हम चादर सेट नहीं कर पाते। ये हमने अपनी चादर हम सेट कर दी हमने, और इसको भी हाथ तो जाता नहीं है बेड के कॉर्नर पे या बेड के साइड में, कैसे भी हाथ नहीं जाता है। तो उसको हम अपने अपनी कंघे से हम उसको दाब देते हैं तो अच्छे से चादर सेट हो जाती है। तो हमने चादर भी सही कर दी है, सेट कर दी है, हमारी चादर भी हो गई है। अब इस पे हम ब्लैंकेट डाल देंगे। तो हमने ब्लैंकेट डाल दी थी, और हमारे तकिया के कवर थे वो उनको भी हमने सोचा कि वो भी चेंज कर देते हैं, दूसरे डाल देते हैं। तो हमने उसको भी चेंज कर दिया था, तकिया के कवर भी चेंज कर दिए थे। ये अब्दुल्ला पता नहीं क्या क्या दिखा रहे थे। ये अब्दुल्ला शायद, हाँ ये अब्दुल्ला पूरा रूम ही आप लोग को दिखा रहे थे। उसके बाद हम इनके साथ आ गए थे, बांगर में आए थे। तो हमको लेनी थी अपनी अमान के लिए कुरान शरीफ हदिया करानी थी हमको। तो हम चले गए थे बांगर में, और वहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी कुरान शरीफ थी, और बॉक्स भी थे कुरान शरीफ के। तो हमने वहीं से ये ले लिया था, और बहुत अच्छी ली थी हमने, माने वाली कुरान शरीफ ली थी। तो दोस्तों आप लोगों से यहीं अलविदा लेते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते हैं। अल्लाह।